आज की बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दिल्ली के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, साथ ही बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी बजट में पूरा किया गया है। तो दिल्ली के बजट में कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं, ये जानते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, काफी इंतजार किया जा रहा था इस बजट का, क्या कुछ निकल कर आया है दिल्ली वालों के लिए रेखा गुप्ता के पिटारे से? जी, इस सरकार का ये पहला बजट है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बीजेपी का जो दिल्ली के लिए संकल्प था उसकी बहुत हद तक झलक इस बजट में देखने को मिल रही है। जो वायदे किए गए थे उसे पूरा करने की कोशिश की गई है। पिछला जो बजट आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था वो 76,000 करोड़ का था। ये बजट 1 लाख करोड़ का है, लगभग 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। और अगर मैं थीम्स की बात करूँ, 3 बड़े थीम दिख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, दूसरा यमुना की सफाई और जो दिल्ली राजधानी में जो वाटर कनेक्शन है उसको बढ़ाना, और तीसरा जो अगर हम देख सकें तो स्वास्थ्य। ये 3 बड़े थीम देखने को मिल रहे हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़। राजधानी में 50,000 CCTV कैमरा लगाए जाएंगे, जिससे महिला जो सुरक्षा है उसमें मदद मिलेगी। अगर हेल्थ की बात करें तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉपअप बीमा के तहत दिल्ली सरकार देगी। यमुना की सफाई पे खास ध्यान दिया गया है। 500 करोड़ तो यमुना की सफाई के लिए है, लेकिन उसके अलावा 9,000 करोड़ के लगभग जो पूरा आवंटन है वो दिल्ली में जो जल आपूर्ति है उसको लेकर किया गया है। अभी गर्मियां आने वाली हैं तो वाटर टैंकर्स की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो इस बार दिल्ली में पानी के टैंकरों की मॉनिटरिंग होगी GPS सिस्टम के तहत। उसके लिए भी 150 करोड़ दिए गए हैं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगभग 500 करोड़ का इसमें आवंटन दिया गया है। इसके अलावा कुछ और बड़े घोषणा किए गए हैं, जैसे कि जो दिल्ली में सड़क निर्माण है या पुल निर्माण है उसके लिए लगभग 3800 करोड़ है। पहली बार दिल्ली में घोषणा की गई है कि वो एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करेंगे, और साथ ही दिल्ली राजधानी अपने लिए एक औद्योगिक और वेयर हाउसिंग पॉलिसी भी लाएगी। एक और जो खास बात है, करीब 100 अटल कैंटीन खोले जाएंगे जहां काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे चीज़ें मिलेंगी। इसके लिए भी करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। तो कोशिश की गई है जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से उसे पूरा करने की, और थोड़ा लोक लुभावन बनाने की भी इससे कोशिश की गई है। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई सारे बड़े वादे इस बजट में किए गए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इन वादों पर अमल भी किया जाएगा। और आपको बता दें, बजट पेश करने के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले की आप सरकार ने अपना शीश महल बनवाया, अब दिल्ली की सरकार गरीबों के लिए घर बनवाएगी। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, जो कि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है पिछले साल की तुलना में, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी, षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार। और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बजट को ऐतिहासिक बता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट को हवाई बजट बताया है। उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है।